इंडिया वर्सेस न्यू इंडिया, सुनने में रोचक लग रहा है ना? जी हाँ, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो आपको बताएगी कि इस समय रहने वाले युवा अपने पुराने हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ मॉडल्स खड़ी हुई हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा रह चुकी हैं, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बेहद नज़दीक से जाना है। इसके बारे में जानते हैं। नाम क्या है आपका? श्रेयस जायसवाल। श्रेयस, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आप करती क्या हैं? आई एम अ मॉडल एंड आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट। थिएटर आर्टिस्ट, यानी कि आपने कहीं ना कहीं इसके पहले भी रंगमंच को और कैमरे को फेस किया है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरा तो अभी विपिन सर के साथ फर्स्ट टाइम है, बट उनका नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे और मॉडल्स भी यहाँ की बहुत अच्छी हैं। इनके बारे में तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले लोगों का इंट्रो लेते हैं, जो मॉडल्स हैं जिन्होंने इस स्टोरी के अंदर, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर काम किया है, उनके बारे में जानते हैं। नाम क्या है मैम आपका? माई मधु सिंह, आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट एंड एक्टर एंड मॉडल कोरियोग्राफर। यानी कि इसके पहले भी आपने काम कर लिया है, यानी कि एक्सपीरियंस लेके बैठी हैं आप। नाम क्या है आपका? My name is Shambhavi Singh. I'm pursuing BTech from Lucknow University. It's my third year. It's from Electronics and Communication. लखनऊ की है तो सीधी सी बात है, नवाबी जो तहजीब है वो आपको इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगी। एक और चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आई। नाम क्या है आपका? Myself Ash Chauhan and I'm a professional model. करती क्या है? मैं मॉडलिंग करती हूँ और एक्टर ऑल्सो। ये आपकी पहली डॉक्यूमेंट्री है या इसके पहले भी आप काम कर चुके हैं? नहीं, मैंने इसके पहले भी काम करा है। फ्रेशर्स भी एंट्री किए गए। नाम क्या है आपका? हाय, आई एम वलिया सिद्दीकी एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। वालिया, करती क्या हैं आप? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। इससे पहले आपने पढ़ाई कैसे की थी? मैंने पढ़ाई अपनी पूरी कंप्लीट करी है। आई एम अ ग्रेजुएट एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग माई पैशन विच इज़ मेकअप। तो डॉक्यूमेंट्री में जो जो लोग जुड़े हैं, जिन लोगों ने इसे नज़दीक से देखा है, नज़दीक से इस कहानी को जिया है, उन सबका जो परिचय है वो हमने दिया है। अब डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताइए, कहानी किस चीज़ पे है? क्योंकि इंडिया वर्सेस न्यू इंडिया एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि इसके अंदर पूरे अपने भारत की सभ्यता जुड़ी हुई है। आपसे शुरू करते हैं, कहानी क्या है इसकी? I don't know. आपने काम किया है, आपको कहानी के बारे में नहीं पता? नहीं, I don't know. अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपको कहानी क्या है इसकी? ये भी जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं जो हमारी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, उसी पे आधारित है। जो हमारे यहाँ की परंपरा है, जो हमारे ड्रेस कॉस्ट्यूम है, वो बहुत चेंज होती जा रही है, तो उसी पे ही ये आधारित है कहानी। टोटल कितने मिनट की ये फिल्म है और कहाँ रिलीज़ होने वाली है डॉक्यूमेंट्री? ये आधे घंटे की है और नेटफ्लिक्स वगैरह में इसमें रिलीज़ होगी। अमेज़ॉन पे हमें बताया गया है, अमेज़ॉन पे ये रिलीज़ होने वाली डॉक्यूमेंट्री। आपके हिसाब से इस कहानी क्या है, पूरी थीम क्या है इसकी? Actually, the theme is India versus New India. मतलब पहले when we represent our culture, ladies are not able to perform what they want to do, what they pursue. They are not allowed to do everything. But in New India, we are helping women and we are showing women that they can do whatever they want and they feel free to whatever they want to pursue. They feel free to whatever they want to become and in everything. अच्छा, आपके हिसाब से कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी। कुछ रोचक पार्ट, कुछ ऐसे हिस्से जो आपको देख के लगे कि नहीं, हमारी इंडिया को दर्शा रहा है और आज के युवाओं को उससे सीख लेनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए सीख के। कुछ ऐसी स्टोरी, कुछ लाइंस जो आपने की हो, आपने एक्ट किया इसमें, डॉक्यूमेंट्री को किया, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको याद हो शूटिंग के दौरान? सॉरी, आप फ्री रहिए बिल्कुल कैमरा से। बहुत आसान, कुछ जैसे अपने दोस्तों के साथ आप वक्त बिताती हैं, कुछ चीज़ें याद रहती हैं, तो डॉक्यूमेंट्री की कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ अच्छा आपको याद, आपके हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्री की ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अपने युवाओं को देश की तरफ बढ़ाता है? जी बिल्कुल, देश की तरफ बढ़ाता है और लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को आजकल जो है बहुत चेंजेस आए हैं। पहले जो है, नाउ मेंस आर ऑल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो घर में भी पार्ट लेते हैं और बाहर के कामों में पार्ट लेते हैं, सेम एज़ वुमेन। तो आजकल लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं जो आदमी कर सकते हैं एंड उन्हें फ्रीडम देना चाहिए। एंड नाउ डेज पीपल आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो मैं यही बोलना चाहूँगी। सबसे अच्छी बात आपको डॉक्यूमेंट्री की क्या लगी? कि दे आर एम्पावरिंग वुमेन। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट्री को अब अमेज़ॉन पे रिलीज़ किया जाएगा, अमेज़ॉन पे लोग इसे देखेंगे, एक बड़ी जनसंख्या हो सकता है इससे प्रभावित हो। आपके हिसाब से भारत जो है, इंडिया वर्सेस न्यू इंडिया की बात की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी पुरानी सभ्यता, रीति रिवाज, कल्चर को जोड़ा गया है, और नई इंडिया यानी कि जो युवाओं की सोच है जो उभर के आ रही, कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है, उस चीज़ को प्रेजेंट किया गया होगा। आपके हिसाब से भारत की छवि आपके नज़र में कैसी है? बहुत अच्छी है, बट कई लोग इसलिए जाना जाता है हमारा पुराना भारत। हालांकि पुराना नहीं हुआ है, लोगों की सोच पुरानी हुई है जो आगे बढ़ रहे हैं।
नहीं, सबकी सोच अच्छी है, बट बाय द वे लोग थोड़ा मेंटालिटी अभी लोगों की ख़राब हुई है, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही है। बाय द वे मेंटालिटी अच्छी रखो तो सब कुछ अच्छा है। लोग कुर्ते में भी अच्छे लगते हैं, शॉर्ट्स में भी अच्छे लगते हैं। हमने कुर्ते शॉर्ट्स के लिए मैं पूछूं आपके हिसाब से भारत की छवि पहले की अगर बात की जाए आपकी किस तरीके से आपके एक होता है ना कि अगर हम यूएस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री आती है जो बहुत ज़्यादा डेवलप है, हर चीज़ विकास की तरफ बढ़ चुकी है। इंडिया की अगर बात की जाए तो भारत का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, किस लिए जाना जाता है हमारा भारत? हमारा भारत हर चीज़ के लिए जाना जाता है, मतलब ऑल चीज़, कुछ भी हो, ड्रेसेस के मामले में ले लो या अच्छा, आप जवाब देना पसंद करते हैं? इंडिया, वी ऑल नो अबाउट इंडिया कि ये हमारे कल्चर के लिए जाना जाता है। हमारा कल्चर बाहर, केवल हमारा कल्चर ही बहुत है जो अभी तक लोगों ने बरकरार कर रखा है अपने अंदर। तो हमारा इंडिया, लोग अभी न्यू जनरेशन, हाँ दे वांट फ्रीडम, बट वो अपने कल्चर को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो वी वांट कि हम अपने कल्चर को साथ रखते हुए हम आगे बढ़ें। अच्छा, हर एक स्टोरी, हर एक फिल्म जो भी बनती है कहीं ना कहीं उसका एक उद्देश्य रहता है कि जो दर्शक उसे देख रहे हैं उससे प्रभावित हों, कुछ एक लेसन दिया जाता है, सीख दी गई रहती है कि एक जो वर्ग या फिर ऑडियंस टारगेट की गई रहती है। कुछ मूवी बनती है वो बच्चों के लिए बनती है, वयस्कों के लिए बनती है, कुछ औरतों के लिए होती है, तो कुछ मतलब क्या कहते हैं जेंट्स के लिए होती है। तो आपके हिसाब से इसमें सीख क्या दी गई है मूवी डॉक्यूमेंट्री के जरिए, क्या लोगों को संदेश दिया जा रहा है? देखिए, पुराने भारत के बारे में जैसे हमारा कल्चर है, बड़ों की इज़्ज़त करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये पुराने भारत के उसमें। और नया भारत ये है कि लाइक जो वुमेन एम्पावर होती हैं, है ना, वर्क कर रही हैं आजकल वुमेन, होम मेकर भी हैं, मदर्स भी हैं, एंड उनका अलग प्रोफेशन भी है। तो यही सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट्री में बताई गई हैं। अच्छा, रिलीज़ कब हो रही है ये? रिलीज़ कब हो रही है वो विपिन सर को पता है, अभी उन्होंने हम लोगों को नहीं बताया। अच्छा, तो ये पूरी टीम है जिन्होंने इसमें काम किया, आप बता दीजिए। हमारा जो पुराना भारत है, वो पुराने भारत में जो सभ्यता थी वो हमारी सभ्यता मिटती जा रही है। जो न्यू जनरेशन है वो अपने से बड़ों का आदर करना छोड़ रहे हैं, जो आदर करना चाहिए। तो ये इस पे थोड़े बहुत तो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं कि जो ऐसे गलत संस्कार दे रहे हैं। आजकल जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसको मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में ऐसे ऐसे चीज़ दिखाए जाते हैं जो बच्चों को गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका। तो ये नहीं करना चाहिए। हमारी डॉक्यूमेंट्री में ये सब दर्शाया गया है कि क्या कहते हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, तो उसी हिसाब से बच्चे भी कंट्रोल होंगे। क्योंकि हमारी जो सीख है माँ बाप से मिलती है, और माँ बाप अगर हमें वो सीख नहीं देंगे तो हम लोग बिगड़ते जाएंगे। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि क्या कहते हैं, जो भी ये देखें तो इससे सीख लें और अपने बच्चों को एक अच्छा सा कुछ सिखाएं, जो जिसके कारण आगे चल के जो भी युवा पीढ़ी है वो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करे। और रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा भारत पूरा और क्या है, बिगड़ता ही जाएगा और सही नहीं होगा। तो ये इंडिया वर्सेस न्यू इंडिया की पूरी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। भारत यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा भारत, और अभी भी कहीं ना कहीं वो संस्कृति और रीति रिवाज लिए बना हुआ है। उसी पे शायद ये डॉक्यूमेंट्री बनी है कि जो नई पीढ़ी आ रही है, जो युवा पीढ़ी आ रही है, वो हमारे भारत को, हमारे पुराने भारत को किस नज़रिए से देखती है, शायद यही दर्शाने की कोशिश की गई है इस डॉक्यूमेंट्री में। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।